द्वारा आत्मा के ज्ञान मात्रत्व की सिद्धि का विषय यहाँ पर चल रहा है। उसमें से कुछ भंग की चर्चा सुबह यहाँ पर प्रारंभ हुई थी और उससे आगे के भंगों की चर्चा अब यहाँ पर आगे चलने वाली है। आप आदरणीय भाई साहब की मधुर और भाववाही शैली का लाभ लेकर के समय सार ग्रंथादिराज का अर्थ समझे, इसी भावना से। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। अत्र साद्वादशुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः उपायोपेयभावश्च मना भूयोऽपि चिन्त्यते। ईशां तपः श्रीरनघाशरीरे विवेचकाचेतसि तत्त्वबुद्धि सरस्वती तिष्ठति वक्त्रपद्मे पुनन्तु तेऽध्यापकपुङ्गवावः
पुनं तु तेऽध्यापकपुङ्गवा वः। अत्र शाद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते। वस्तु व्यवस्था तो व्यवस्थित ही है, लेकिन वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित है समझने के लिए अपनी मति व्यवस्थित होना जरूरी है। कुछ बात ख्याल में आई क्या कही मैंने? ये बात मालूम किसने लिखी है? मतिर में व्यवस्थिता, मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का यदि यही उपाय हैं अरहंत भगवंतों को द्रव्य गुण पर्याय पने से जानने से आत्मा को जाना जाता है और मोह का क्षय होता है, तो मेरी मति व्यवस्थित हुई है, मतिर में व्यवस्थिता, और मैंने अपनी कमर कस ली है। बद्धा कक्षा इयम, मैंने मेरी कमर कस ली है। मति का व्यवस्थित होना जरूरी है। वस्तु तो व्यवस्थित ही है, व्यवस्थित तो व्यवस्थित है ही, अव्यवस्थित भी व्यवस्थित ही है। क्योंकि वस्तु स्वभाव में, वस्तु स्वरूप में किंतु परंतु इफ अने बट इसके लिए कोई स्थान है नहीं। स्वभावो अतर्क गोचर। लिखो बेटा आप लोग, कहने की आवश्यकता है। स्वभावो तर्क गोचर, बोला तो ऐसा जाएगा स्वभावो तर्क गोचर, लेकिन स्वभावो के बाद अवग्रह का चिन्ह आएगा। स्वभावो फिर स्वभावः अतर्क गोचर, संधि करके जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? स्वभावः अतर्क गोचर, स्वभाव तर्क गोचर नहीं होता। सीधा सीधा अर्थ उसका, स्वभाव तर्क गोचर नहीं होता। तो फिर मति स्मृति तर्क अनुमान आगम परोक्ष ज्ञान के भेदों का ये सारा जाल है, जरूरी है, लेकिन बात अनुभव से समझ में आती है, तर्कना करने मात्र से समझ में नहीं आती। बात समझ में आई? समझाने से समझ न आवे, समझने से समझ में आवे। समझाने से नहीं, समझने से समझ में आता है। कौन किसे क्या समझावे, स्वयं ही समझ जावे। थोड़ा सा समझ में आया, बोलो थोड़ा है बाकी। अब लाइट लगी। थोड़ा सा समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा बाकी है। कौन किसे क्या समझा सकता है? हाँ, यदि कोई किसी को समझा ही सकता होता तो मरीची भाई साहब को तो आदिनाथ के साथ ही। बात समझ में आ रही है? हाँ, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। दीपक जी भाई साहब, हमारा ये स्वाध्याय जो है ना, विगत 1.5 महीने से राजकोट में चल रहा है। 14 भंगों का विश्लेषण पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से। उसके बाद घंटा सवा घंटा रोज सुबह के स्वाध्याय में, सायंकाल के स्वाध्याय में, बहुत गहराई से, बहुत आनंद से। एक स्वाध्याय में तो मैंने केवल
इन प्रमेयों की चर्चा की, इन अनेकांत के 14 भंगों को समझने से कौन कौन से सिद्धांत सहज ही अपने समझ में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में निमित्तों से निरपेक्षता, क्या कहा, केवल मैं एक ट्रेलर के रूप में आपसे कह रहा हूं, बराबर। फिर मैं अंकित जी हैं, जो भी हैं यहाँ, तपीश जी, इनको मैं वो सारी लिस्ट, उसकी पूरी पीडीएफ पीपीटी फाइल बना रहे हैं हम लोग। वो बन तो रही है गुजराती में, हिंदी में बनेगी तो मैं आप लोगों को जरूर भेजूंगा, बनाएंगे, आप लोगों के लिए बनाएंगे। उपादान की तैयारी रखो, निमित्त तो राह देख के खड़े होते हैं, बराबर। तो उसमें निमित्त की निरपेक्षता समझ में आती है। मैं सरल शब्दों में कहूं, तत् और अतत् बोल को समझा तो गेयों की निरपेक्षता समझ में आई। मैं पर द्रव्य रूप से तो हूं नहीं। शिखर जी का उदाहरण और दिया था कि नहीं? हाँ, लोग बाग कहते हैं, अपन भी कहते हैं, चरणान योग में भी कहा है। चरणान योग का हर पन्ना ये लिखता है, मंदिर में आकर के स्वाध्याय करने से परिणाम शुद्ध होते। शिखर जी में जाकर के सिद्धों की वंदना करने से विशेष महिमा आती है। ये चरणान योग की शैली है। लेकिन यहां स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र वाली बात आएगी तो तू तेरे आत्म प्रदेशों को छोड़ करके कहीं भी जा नहीं सकता है। अपने असंख्यात प्रदेशों में ही तेरी मर्यादा है। शब्द सुनने से समझ में आता है, शास्त्र पढ़ने से समझ में आता है, गुरु के समझाने से समझ में आता है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंधों की बातें समझ में तो आता है उपादानगत तत्समय की योग्यता से। इसलिए मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। ये है गजब के सारे रहस्य। मतलब एक निमित्तों से निरपेक्षता वाली बात समझ में आई तो सारी दुनिया की संकल्प विकल्पात्मक जो जाल हैं, बात समझ में आ रही है? मेरे साथ आप लोग गाएंगे। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा में टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, जीव और अजीव के बीच अनादि काल से निमित्त नैमित्तिक संबंध घने बन रहे हैं, लेकिन यह जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध में से अकर्ता का सिद्धांत नहीं निकाल पाता। जो हमने किया ना, हमने जोर से गाया ना, इसलिए आवाज बहुत जोरदार आई, ऐसा नहीं है। आवाज का निकलना, शब्दों का निकलना, माइक के माध्यम से शब्द फेंक का होना, आप लोगों के कानों तक पहुंचना, इसमें न जाने अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव, प्राग भाव और एक सारे अभावों का सद्भाव है उसमें। क्या कहा मैंने? अभावों का सद्भाव है। इसलिए वस्तु व्यवस्था को वस्तु स्वभाव की दृष्टि से समझ। किसी को जिज्ञासा हुई, मैंने जो मंगलाचरण, आज एक नया मंगलाचरण किया था, पढ़ना आप लोग जरूर, 2-1 मिनट में लूंगा उसके लिए। उपाध्याय परमेष्ठी मन वचन और काय सर्वत्र उनके चिंतन में, उनकी वाणी में और उनकी काया में क्या होता है। उपाध्याय परमेष्ठी पर्टिकुलर उन्हीं की वंदना अपन ने की। ये अमित गति आचार्य का पहले अध्याय का 4था श्लोक है। अमित गति आचार्य, अमित गति श्रावकाचार्य तो लिखते हैं,
सुनना ध्यान से, कोशिश करना संस्कृत समझने की। हिंदी तो अर्थ करेंगे अपन। एषाम तपः श्रीरनघा शरीरे, शरीर की बात चल रही है। एषाम शरीरे, जिनके शरीर में, जिनकी काया में, बराबर। तपः श्रीरनघा, ये क्या होता है? अनघा नाम सुना, शब्द सुना? अघ मतलब क्या होता है? पाप। अनघ मतलब क्या होता है? निष्पाप, बराबर। तो अनघा मतलब निष्पाप। तपः श्री, तप रूपी लक्ष्मी, समझ में आ रही है? तप रूपी लक्ष्मी जिनके शरीर में विराजमान है। एषाम तपः श्री रनघा शरीरे, जिनकी काया में तप रूपी लक्ष्मी विराजमान है। सुनना, आप उपयोग एकाग्र करना। दूसरा, चेतसी, चेतसी चित्त में, बराबर। जिनके चिंतन में, जिनके मनन में, चित्त में क्या है? विवेचका तत्व बुद्धि ही चेतसी, जिनके चित्त में विवेचक, विवेचिका बुद्धि, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग लेकर के विवेचिका, विवेचन करने में समर्थ ऐसी बुद्धि, ज्ञान। हेयोपादेय ज्ञान शक्ति, उसे बुद्धि कहते हैं, बराबर। हेयोपादेयात्मक जो ज्ञान शक्ति, उसे बुद्धि कहते हैं, बराबर। ज्ञान तो बहुत होवे लेकिन बुद्धि बिल्कुल ना होवे, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे बच्चे से कोई गलती होवे तो दादा उसको कैसे डांटेंगे? तुम में कुछ ज्ञान है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे। तुम में कुछ अक्कल है कि नहीं बुद्धि है कि नहीं, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? तो बुद्धि से उसका मापदंड होता है। तो जिनके चिंतन में विवेचिका तत्व बुद्धि, सुनना आप ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। ऐसी तत्व बुद्धि है, ऐसा तत्व ज्ञान है जिस तत्व ज्ञान में भेद ज्ञान की कला है। क्या कहा? क्या गजब के शब्द हैं आचार्य के। विवेचिका तत्व बुद्धि, मतलब इसको कहते हैं कि क्लासिफाइड करके जान सके ऐसी ज्ञान की शक्ति, उसका नाम तत्व बुद्धि, वो विवेचिका तत्व बुद्धि। मतलब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रातः काल के व्याख्यान की भाषा में कहें, भेद विज्ञान में प्रवीणता से। बात समझ में आई? भेद विज्ञान में प्रवीणता से। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, ज्ञान को शास्त्र निष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। क्या कहा? ज्ञान को शास्त्र निष्ठ नहीं, शास्त्राधारित नहीं, उसको तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जैसे समझो किसी बच्चे से अपन ने कहा बेटा शक्कर लाओ, अब वो बढ़िया थर्माकोल का प्लेट लेवे, कलरफुल स्केच पेन लेवे, उस पे लिखे शक्कर, पंडित जी ये शक्कर। तो आपने शब्द नए वाला शक्कर भी नहीं, बल्कि वो तो पदार्थ अर्थ नए वाला वो लेके आई। हमें तो चाहिए वो कौन सा शक्कर, वो पदार्थ। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, ज्ञान को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वो विवेचिका चेतसी तत्व बुद्धि। गुरुदेव श्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है, थोड़ा होना चाहिए लेकिन सत्य होना चाहिए। उल्लास भाई, થોડું હોવું જોઈએ પણ સાચું હોવું જોઈએ। थोड़ा होवे लेकिन कैसा होवे? सच्चा होवे। मैंने एक जयपुर में भी एक बात कही थी आपसे, आत्म कल्याण के लिए शिवभूति बनो, श्रुत सागर की होड़ में मत लगो। बात समझ में आई? आत्म कल्याण के लिए शिवभूति बनो, मां ऋष और मातुष। कहने का मतलब है ज्ञान ऐसा, भेद विज्ञान ऐसा जो विवेचक हो, जो स्वरूप विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास, टोडरमल जी साहब के शब्द हैं ये, भेदा भेद विपर्यास,
इनको जान सके ऐसा होना चाहिए। हे और उपादेय की शक्ति सामर्थ्य जिसमें इनबिल्ट होवे, ऐसा ज्ञान, उसका नाम बुद्धि है। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दो बातें हुई। जिनके शरीर में क्या है, तप रूपी लक्ष्मी है, लिखा आप लोगों ने। जिनके शरीर में क्या है, जिनकी काया में क्या है, तप रूपी लक्ष्मी निवास करती हैं, और जिनके चित्त में विवेचक तत्व बुद्धि है। ठीक है, अब मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, आप लोग केवल भाव भाषण करने की कोशिश करना। येषां तपः श्रीरनघा शरीरे विवेचका चेतसि तत्व बुद्धि। बराबर। अब तीसरी बात, सरस्वती तिष्ठति वक्त्र पद्मे। पद्म क्या होता है, कमल। वक्त्र क्या होता है, मुख। तो मुख रूपी कमल में, वक्त्र पद में, मुख रूपी कमल में तिष्ठति। तिष्ठति मतलब बैठी रहती है ऐसा नहीं, स्थापित होती है, संस्थापित होती है, प्रतिष्ठापित हुई होती है। कौन, सरस्वती। जिनके मुख रूपी कमल की वेदी पर, अथवा जिनके मुख रूपी कमल में सरस्वती विराजमान होती हैं, पुनातु ते ध्यात ते अध्यापक पुंगवाहा। वे अध्यापक जो हैं, वे अध्यापक ऐसे श्रेष्ठ उपाध्याय परमेष्ठी हमें पावन करें, पवित्र करें। देखो हमने क्या चाहा, हमने चाहा उपाध्याय परमेष्ठी भी तो साधु ही है ना, साधक ही है ना, आत्म साधना करने वाले हैं ना। अपन उसको मानवीय अलंकार में आचार्य कुंद कुंद ही तो है ना, वो अमृत चंद्राचार्य देव ही तो है ना। तो उनके पास जो मन की शुद्धि है, वचन की शुद्धि है, काया की शुद्धि है, वो हम मांग रहे हैं। हे आचार्य कुंद कुंद देव, हे अमृत चंद्राचार्य देव, हे निर्ग्रंथ मुनि भगवंतो, आपकी काया में जो तप रूपी लक्ष्मी है वह हमें प्राप्त हो। आपके मन की वेदी पर, चित्त की वेदी पर जो विवेचक तत्व बुद्धि विराजमान है वह हमें भी होवे। बराबर। और आपके मुख रूपी कमल में जो सरस्वती निवास करती हैं, वह सरस्वती हम में भी निवास करें। ऐसी भेद ज्ञान की कला हमें भी प्राप्त हो। वंदे तद्गुण लब्ध, ये ऐड करके अपने को ऐसा समझना। इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं। कहने का मतलब है कि इस शादवाद अधिकार के माध्यम से जिन बोलों की गहराई हम लोग समझना चाहते हैं, बच्चे आप समझना, ये समूह प्रवचन का विषय ही नहीं है। ये तो आप सभी, मतलब मैं जिस आईक्यू को समझते हुए आप लोगों को ये जो बिल्कुल गहरी तत्व की चर्चा, गहरी मर्म की चर्चा मिले, अध्यात्म का ये अमृत है। कम से कम शाब्दिक ज्ञान भी तो होवे, कम से कम शाब्दिक ज्ञान भी तो होवे। उल्लास भाई, हाँ, गुरुदेव श्री શું કહે, સમજાય છે કાંઈ કાંઈ સમજાય છે એમ પૂછીએ છીએ। कुछ समझ में आया ये पूछ रहे हैं। बद्धूत समझाए जाए तो निहाल થઈ જવાય, सब कुछ समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। कई अपेक्षाएं समझाई छे, कया न्याये समझाय छे, कई વાત समझाय छे, ये समझाय छे। वળી पाछू पूछे, समझाय छे कांई। एक वो तकिया कलाम वाले भाई, जी हाँ, हाँ जी गुरुजी, जी हाँ, ऐसे बोलने वाले सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के काल में रहा करते थे। ऐसे तो हजारों थे। वो भाई पीछे बैठे, वो मूढ़ी ऐसे धुन के धुनी, धुन रे धुनिया अपनी धुन वाली मस्ती वाले। तो गुरुदेव श्री ने कुछ समझाया, बोले कि समझाए छे कौन, पीछे से बोला समझाए नहीं। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरुदेव श्री क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसे श्रोता एक कानसेन होते हैं। हमें कानसेन श्रोता नहीं होना है, हमें तो तानसेन श्रोता होना है। क्या कहा? तो तानसेन तो कवि था, बराबर, अकबर का दरबारी कवि। हमें तो तानसेन, अरे तान में आ जाना चाहिए, उसका रहस्य अंदर में अपने आत्म प्रदेशों में बसना चाहिए। ठीक है,
तो शाद्वाद अधिकार इतना गहन गंभीर, बहुत प्रयोजनभूत। हम आप लोगों ने आज प्रातः काल किन बोलों की चर्चा की थी? तत् और अतत्, बराबर। तद्रूप वस्तु, तद्रूप ज्ञायक भाव, ज्ञान स्वभाव भाव से उस ज्ञान भाव की अस्थि है, और ज्ञेय भावों से उसकी नास्ति है। ज्ञेयों से नहीं है वो, ज्ञान ज्ञान से है, बराबर, ज्ञेयों से नहीं है। हमारे राजकोट के एक बहुत प्रबुद्ध विद्वान हुए, यहाँ भी कई आप लोग जानते हैं उनको, आदरणीय लालचंद भाई जी। उनका एक बहुत सुंदर प्रवचनों का संकलन है, दीपक भाई, उसका पुस्तक का नाम सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाए, अपने रोमांच तो हो ही जाए। ज्ञान थी ज्ञान नु भेद ज्ञान। क्या कहा? ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान है। हमें तो परद्रव्यों से भेद ज्ञान करना है, हमें तो स्त्री पुत्र परिवार आदि से भेद ज्ञान करना है। ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान। कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो बच्चे ने कल गाया था, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हम जिसे ज्ञान ज्ञान कह रहे हैं, मन तो इंद्रियों में ही भरमाया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? हाँ, मनोमालिन्य तो नहीं हो रहा है? जैसे छोटे दादा डॉक्टर साहब ने जो उत्तम तप धर्म में लिखा है, हम समझ रहे हो विनय तप हो रहा होवे एकांत विनय नाम का मिथ्यात्व, बराबर। या तो हो रही होवे विनय संपन्नता की भावना, 16 कारण भावनाओं में। हाँ, सबसे बड़ा धर्म है तो विनय, सबसे बड़ा पुण्य भी है तो विनय, सबसे बड़ा पाप भी है तो, ऐसा उसमें लिया उत्तम तप धर्म के निबंध में। इसलिए कहीं भ्रम में तो नहीं है हम, इस बात को हमें जरूर चिंतन में लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन लोग, आप लोग सीधा वो वाले कलश निकालिए, इसके बाद वाले पेज नंबर में बताता हूं आपको। अच्छा, इसके जो पहले जो दो बोल अपन ने लिए हैं, थोड़ा सा इसका भी आनंद बनारसी दास जी ने कितना सुंदर खोला है, उसको भी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज एक अनेक इस बोल की तरफ आगे बढ़ना है, 250-51 की तरफ। लेकिन उससे पहले देखिए इसका विश्लेषण बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया इसमें किया है। पेज नंबर है 213, 213 पृष्ठ हैं। तत्व वाले बोल के बारे में वो कितनी सुंदर कविता बनाई है। हमें व्याख्यान के व्याख्यान सुने तो भी बात समझ में नहीं आती है, और बनारसी दास जी उसकी सुंदर कविता बनाते हैं। को मूढ़ कहे जैसे प्रथम संवारी भीति, भांति नहीं भीति, भीत दीवाल, पाछे ताके ऊपर सुचित्र आछो लेखिए, तैसे मूल कारण प्रगट घटपट जैसो, तैसो ताहा ज्ञान रूप कारज विसेखिए। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसो ही स्वभाव ताको, ताते ज्ञान गेय भिन्न भिन्न पद पेखिए। कारण कारज दो एक ही में निहचे पै, तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि। बराबर समझ में आ रही है? इसका अर्थ देखना, सीधा पहला इसका अर्थ अपन देखते हैं, फिर वो दूसरे बोल का आगे देखिए। कोई अज्ञानी कहते हैं कि जिस प्रकार पहले दीवाल को संभाला जाता है, ठीक किया जाता है, चित्राम बनाने के योग्य बनाया जाता है। दीवाल के ऊपर ही कुछ लिखना हो ना, सुवाक्य लिखने हो, सुविचार लिखने हो, हाँ, उसकी पुताई करें, रंग लगावे, व्हाइट बैकग्राउंड देवे, हाँ, कलरफुल उसका पूरा डायग्राम बना लेवे, फिर उसके ऊपर लिखे जाए, फिर उस दीवाल पर सुंदर चित्र बनाया जाता है। तात्पर्य यह है कि दीवाल जैसी होगी चित्र भी वैसा ही बनेगा। अच्छी तरह संभाली हुई दीवाल पर अच्छा चित्र बनता है और खराब दीवाल पर खराब। मालूम है क्या है? ये अज्ञानी की मान्यता है। इसलिए पूरी बात पूरी सुनना। अब देखो उसी प्रकार ये उसकी मान्यता का सिद्धांत, गलत सिद्धांत क्या मान रहा है? देखो,
उसी प्रकार अपन लोग भी ऐसे मान रहे थे ना, बात तो सही है, दीवाल को जिस रंग पर होना चाहिए वही होना चाहिए। आगे का यदि पैराग्राफ नहीं पढ़े ना तो वो कलश की 2 पंक्तियां अपने लिए समर्पित है समझना। कुछ कहा मैंने, समझ में पहली 2 पंक्ति अपने लिए ही तोहफे के रूप में है, हमारे लिए नहीं होवे, हमारे लिए तो दूसरी वाली जो तीसरी चौथी पंक्ति है वो हमारे लिए होवे ना, ठीक है। उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञेय के अनुसार होता है, जिस प्रकार से घटपटादि पदार्थ होते हैं उसी प्रकार का ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का मूल कारण कौन है, बोलो बोलो कौन है, ज्ञेय है। इसका अर्थ क्या हुआ, बोलो, ज्ञान ज्ञेय के अधीन है। बोलो बच्चे, बात सही है कि नहीं? इसका मतलब आपने बात पूरी सुनी। ये न्याय की कला होती है, पूर्व पक्ष पूरा सुनो, उत्तर पक्ष भी पूरा सुनो। नोट करके रखेंगे आप लोग, शास्त्री सेकंड ईयर फाइनल के बच्चे, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। बौद्ध की एक मान्यता है, बल्कि 3 विचार हैं, तदुत्पत्ति, तदाकार, तदध्यवसाय। उन मान्यताओं का इसमें खंडन है। शास्त्र के अर्थ समझने की 5 पद्धतियां होती हैं, 5 प्रकार के अर्थ समझने चाहिए। कोई बताएंगे आप में से? हाथ खड़ा करो, सभी नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करो। 1 से पहले सुनेंगे फिर सभी दोहराएंगे। बोलिए बेटा, बोलो। माइक हो तो माइक पे बोले, आप तो सबको सुनाई देवे। नहीं मतलब एक अच्छा है, कक्षा के रूप में सभी को प्रेरणा मिलेगी। बोलो बेटा। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बराबर। उसके उस ज्ञान की हम आप लोग करतल ध्वनि से अनुमोदना करें। सबसे पहला कौन सा है? शब्दार्थ। दूसरा बोलिए, नयार्थ। तीसरा, आगमार्थ। चौथा, मतार्थ। अंत में भावार्थ नहीं समझे तो शब्दार्थ समझे ही नहीं। ये पूर्वापर संबंध भी है। इसमें जो मतार्थ वाला एंगल है ना, हर कलश में, हर भंग में, हर मान्यता में मतार्थ का खंडन है। किसी में योग मत का खंडन है, किसी में मीमांसक का खंडन है, किसी में वैदांतिक का खंडन है, बराबर। तो बौद्ध ऐसा, बस मैं एक इशारा, प्रमेय रत्नमाला है, इन सारे न्यायों में भी आप लोग सुन समझ सकते हैं, ठीक है। यह मत ज्ञेय के अधीन ज्ञान को मानने वाले, अर्थात ज्ञेय को ही ज्ञान मानने वालों का है, किंतु स्याद्वादी ज्ञानी तो, अब आ गया देखो इसका सीधा पत्ता अब खुल रहा है। किंतु स्याद्वादी ज्ञानी तो ऐसा मानता है कि जैसी वस्तु होती है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, इसलिए ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, साचो है आत्म राम, परमात्म बन जइयो। बात समझ में आई? ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है। यहां एक फोटो लगा हुआ है कोने में, किसका फोटो है वो वाला? सोगानी जी का। मालूम सोगानी जी ने कितने प्रवचन सुने थे गुरुदेव श्री के? कितने प्रवचन सुने थे? हजारों। हाँ, केवल एक प्रवचन, और एक प्रवचन में से केवल एक वाक्य उनको काम आ गया। ज्ञान जुदो छे અને राग जुदो छे। ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है। मतलब आप सोचो, हो जाए काम तो चुटकी भर हो जाए, चुटकी भर में, अल्प अत्यल्प समय में हो जाए, नहीं होवे तो भव भव तक भी नहीं हो। देखो पुरुषार्थ की विचित्रता। छोटे मजी साहब लिखा, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो, पूरी लंबी यात्रा है उसमें तो जोरदार, बराबर। इसलिए
समझना आप, कितनी बढ़िया बात। ज्ञान भिन्न है और ज्ञेय भिन्न है। एक बात और गहरी बात मैं कहूं, ज्ञान कहते ही स्व लेना राम, आत्म राम, ज्ञेय कहते ही सारा गांव। इसको फिट इसलिए बिठाना, गुरुदेव से एक बात कहा करते थे, एक और राम बीजी को और गांव। एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा का सारा गांव, सारी की सारी ज्ञेय की दुनिया, और एक तरफ मेरा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा। तो किसी भी ज्ञेय में अटकेगा, किसी भी ज्ञेय को अपना मानेगा, किसी भी ज्ञेय से अपनी सत्ता को मानेगा, समझ लेना तो अपने सत स्वभाव को भूल गया। ये तत् तत् का ये उसका हार्द है। ये इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया बात इसमें आती है। एक वाक्य सुनना कितना गहन है, अनुभव निर्विकल्प है। क्या कहा, आप निकाल सकते हैं उसमें 215 215 पेज पे नीचे। अनुभव निर्विकल्प है, युक्ति ऐसी कि ज्ञान वस्तु द्रव्य रूप से विचार करने पर अपने स्वरूप है, ये तत्रूप है। पर्याय रूप से विचार करने पर ज्ञेय से है। अब आपकी शंका का समाधान, सुबह आपने पूछा था ना, उसका समाधान नहीं है। पर्याय रूप से विचार करने पर, पढ़ो आगे क्या लिखा है, ज्ञेय से है। मतलब पर्याय की दुनिया में अनंत पर ज्ञेयों का जो आकार बन रहा है, बस उतने मात्र से, उस पर्याय भर मात्र से अपने आप को समझाने वाले, समझने वाले, अपने आप के आत्मा की सत्ता समझने वाले उस एकांतवादी अज्ञानी जीव को ये समझाया जा रहा है, भाई तू अपने ज्ञान से है, तू ज्ञेयों से नहीं। ज्ञेय तो अपनी दुनिया में, ज्ञेय तो अपनी दुनिया में है, लेकिन केवल उन ज्ञेयों का जानना भर तेरे ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, लेकिन उस दुनिया को देख भर लेता है और तू अपना मान लेता है। सारे ज्ञेय मानो मेरे में आ गए, अब तो हम माला माल हो गए। माला माल नहीं हुए, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। કૌશિક ભાઈ સમજાય છે વાત? આટલી ઝીણી વાત છે આમાં। એટલે જ્ઞાનાત્મક પર્યાય ઉપર બધું, પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ, પરભાવ, એ બધી વાત આમાં ફિટ કરેલી, એટલી सूक्ष्म बात છે। ज्ञानात्मक उसमें उसको वो परभाव के रूप में मानता है। अतत ये वाला बोल, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार अनेकांत के साधने पर वस्तु स्वरूप सत्ता है। बाकी तो विस्तार बहुत है, आप इसमें, इसके माध्यम से डूबिए इसमें आप, और इसको पढ़िए आप। अब एक और अनेक बोल की तरफ मैं बढ़ता हूं। कलशों का पाठ करेंगे। सबसे पहले 250 और 251 नंबर के दो कलश, 222 नंबर का प्रश्न है। सभी लोग बिल्कुल जिनेंद्र भगवान की पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हो, और बहुत भाव से इन कलशों का पाठ हम आप लोग देखिए। ये लघु शंका और दीर्घ शंका आदि जब स्थिति में अपन होते हैं, दीपक जी भाई साहब के वगैरह चरणान योग परक स्वाध्याय में बहुत इसकी चर्चा कई बार आया करती है कि लघु शंका और दीर्घ शंका आदि के समय मौन रहने की आज्ञा है, नहीं बोलना। सुनना ध्यान से आप, मालूम एक शास्त्र में क्या लिखा है कि लघु शंका और दीर्घ शंका आदि के समय बोलने से द्रव्य श्रुत की विराधना होती है। एक बात, द्रव्य श्रुत की विराधना जिससे होती है, परंपरा उससे भाव श्रुत की विराधना होती है, और भाव श्रुत की विराधना जिससे होती है, स्वभाव की विराधना होती है। तो तत्व वाला बोल परिणमित नहीं होगा, तुझे तेरा ज्ञायक स्वभाव ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिनागम के प्रति संपूर्ण सम्मान, संपूर्ण विनय। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशत। बात समझ में आ रही है? देखिए कलशों का पाठ करते हैं अपन। बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्व विचित्रोल्लसत् ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्तिरभित स्त्रुट्टन् पशुर्नश्यति
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयानेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवे। दूसरा भी लेंगे साथ में। गेयाकार कलंक में चकचिते प्रक्षालनं कल्पयन् नेकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति वैचित्रेऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवे। केवल संस्कृत श्लोक की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्वक विचित्र उल्लसत गेयाकार विशीर्ण शक्ति अभितः त्रुट्यन पशुर्नश्यति। पशुर्नश्यति, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जो है वो अभितः त्रुट्यति, अभितः त्रुट्यंती, चारों तरफ से वो टूट जाता है, मतलब बिखर जाता है। इसलिए बिखर जाता है, वो अपने आप को समझता है बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो। ये पहले कलश में कौन सा भंग का कौन सा अंश है? कौन से भंग की चर्चा कर रहे हैं अपन? एक और अनेक। तो एक के संदर्भ में उसका भ्रम, उसकी खोटी मान्यता। तो वो कह रहे हैं अनेक है ना, अनंत है ना गेय, तो कहते बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। बराबर, लेकिन वो समझ नहीं पाता। बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्वग, विश्व तो विचित्र स्वभाव वाला है, मानो विश्वग विचित्र उल्लसत, नाना प्रकार का वह विश्व जो उल्लसित हो रहा है, उस विश्व के रूप में मेरी ज्ञान की पर्याय में जो गेयाकार आया शब्द इसमें दूसरी पंक्ति में, उस गेयाकार के कारण उस गेयाकार को ऐसा देखता है मानो बस सारा का सारा विश्व मेरे ज्ञान में आ गया। तो वो तो अनंत है ना, वो तो अनेक है ना, तो अनेक है वो अनंत है, इसलिए वो समझता है ओ हो मैं तो बिखर गया। विशीर्ण रभितो त्रुट्यन पशुर्नश्यति, वह सभी तरफ से टूटता है, बिखर जाता है, नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपनी सत्ता किससे मान रहा है? गेयों से। एक बात समझना, हर एक कलश में अज्ञानी की मान्यता में, अज्ञानी की मान्यता समझाने के लिए का तो वह द्रव्य संबंधी भूल कर रहा है, का तो या तो वह पर्याय संबंधी भूल कर रहा है। जब वो द्रव्य संबंधी भूल कर रहा है तब पर्याय की स्थापना करते हैं, और जब पर्याय संबंधी भूल कर रहा है तब उसके दिमाग में द्रव्य की स्थापना करते। ये है अनेकांत की गजब की बात। क्या कितने गीत गाए इन बोलों का। हाँ देखिए, अब वो ज्ञानी कैसा समझता है? एक द्रव्यतया, भले ही आवे एक द्रव्यतया। देखो एक सवाल का जवाब दो आप लोग, अपने आप से देना, मुझे मत देना। जगत में गेय कितने हैं? नहीं, यहां शाद्वादी की अपेक्षा से जवाब दो। ज्ञानी के लिए गेय तो अपना भगवान आत्मा ही है। समझाई छे, ये है अध्यात्म इसका। हाँ, आप 50 बच्चे बैठे हैं एक ब्लॉक में, बराबर, क्वेश्चन पेपर हर एक के पास हैं, आंसर पेपर भी हर एक के पास हैं, सुपरवाइजर एक हैं आपके ब्लॉक में, हॉल में बोलो कितने बच्चे बैठे हैं? 50 बैठे हैं। क्या आप अकेले हो? बस मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़।
अच्छा, दूसरे बच्चे पेपर लिख करके चले जाते हैं तो आपको डर लगता है? नहीं लगता ना। अच्छा, वो आ जाए तो आपको दिल भरा भरा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो अपनी जमात में भी कोई आकर के, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे भले सभी चले जाएं तो सुपरवाइजर भी डराते हैं। गुजराती में આપણે બધાએ વયા ગયા તો એકલો જ બેઠો છે, ઊભો થા। सभी चले गए, सर सभी भले ही चले जाए, मैं लास्ट मोमेंट तक मैं अपना पेपर लिखूंगा लिखूंगा क्योंकि मैं अकेला ही हूं और मैं अकेला हूं। क्या कहा? मैं अकेला ही और मैं अकेला हूं। बात समझ में आ रही है? ऐसी गजब की बात। तो कहते हैं एक द्रव्यतया, वाह, ये एकत्व वाली बात। अब सुनना, ये बिल्कुल परिशिष्ट का प्रकरण है ना। समय सार की शुरुआत मालूम कहां से हुई? दिलाओ सब, कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। अनादि काल से इस अज्ञानी को एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात दुर्लभ बन पड़ी है, और काम भोग बंधन की कथा उसके साथ इसकी संधि है। वो स्यादवादी जो ज्ञानी है वो ज्ञेय मात्र से विभक्त, बोलो, ज्ञेय मात्र से विभक्त और स्व स्वभाव मात्र से एकत्व, ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझ रहा है, इसलिए वह स्यादवादी है। हमने अभी एक शब्द का प्रयोग वहां राजकोट में किया था, सच में वो स्वादवादी है। दीपक जी क्या बोला? वो स्वादवादी है, वो स्वादवादी ही स्यादवादी है, बातें करने वाला नहीं। क्या कहा? हाँ? मैंने आज तपीश जी को और अंकित जी को, इनको मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया है। आज हमारे वरिष्ठ विद्वान आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने पीटीएसटी ग्रुप के ऊपर, और हमारे कौशिक भाई तमने पण मैं कर्યું છે फॉरवर्ड, तो कदाच જોયા હશો તમે લોકો। उसमें एक बहुत सुंदर बात, मेरे ख्याल से सुरेश जी भाई साहब को भी मैंने फॉरवर्ड किया बच्चों के हिसाब से। उसमें एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, बल्कि 4 बोल हैं, पता नहीं कहाँ से लिए, मैं बात करूँगा उनसे। शायद ये आदरणीय पंडित जी साहब के शायद होने चाहिए, शिक्षा से संबंधित कुछ निर्देश वगैरह। हित का सृजन और अहित का विसर्जन, यही शिक्षा का लक्षण है। बच्चे बोलेंगे आप लोग? यहां मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं, एकांत का विसर्जन और अनेकांत का सर्जन, यही इस स्यादवाद अधिकार का प्रयोजन है, लक्षण है। दूसरा, एक शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्वाह नहीं है, जीवन निर्माण है। बोलो। हाँ, तिल तंदुल के लिए कि भाई चलो नौकरी मिल जाए और छोकरी मिल जाए, हाँ, शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, घर गृहस्थी हो जाए, पीढ़ी परंपरा चले। अरे पीढ़ी परंपरा तो गणधर की पीढ़ी परंपरा की बात है। बात समझ में आ रही है? जीवन निर्वाह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, जीवन निर्माण जीवन का उद्देश्य है। तीसरा, शिक्षा का कार्य संस्कारों के संरक्षण के साथ भविष्य का विकास करना है। बराबर। और ये चौथा वाला तो मुझे बहुत दिल को छू गया, जो मेरे चिंतन के बहुत करीब हैं, मेरे विचार मेरी भावनाओं के बहुत करीब हैं। ज्ञान भाषात्मक नहीं भावात्मक होना चाहिए। क्या कहा? दोहराओ। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे अभिनय के साथ ज्ञान भाषात्मक नहीं बल्कि भावात्मक होना चाहिए। भावात्मक, वही पंडित जी साहब की जो बात कही, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वो भावात्मक होना चाहिए। उनमें वो भाव स्वभाव की मस्ती उसमें छुपी होनी, जीना चाहिए उसे। जब प्रवचन सार हम लोग पढ़ते थे दीपक जी, तो आदरणीय छोटे दादा ने एक वाक्य बोला था, कितने साल हो गए, 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूं। बोले कि एक समय की पर्याय क्षणिक होती है, लेकिन एक समयवर्ती क्षणिक पर्याय स्वभाव भाव की दृष्टि से त्रिकाल को जी जाती है। क्या कहा? एक समयवर्ती पर्याय क्षणिक है ना, वो क्षणिक जो पर्याय हैं वो त्रिकाल को जी जाती हैं। हाँ, प्रवचन सार के ऊपर भी हाँ अभी आ भी रहे हैं।
तो ऐसी मस्ती वाली बात है। तो एक द्रव्यतया, एक द्रव्य के रूप में सदाप्य उदितया, आहा, ये मुझे तो छठी गाथा याद आती है। नित्य उद्योतमान भगवान आत्मा, कैसा है? नित्य उद्योतमान भगवान आत्मा विज्ञान ज्योति है। नित्य उद्योत उदितया भेद भ्रमम ध्वंसयन, भेद भ्रम, कहीं गे मेरे में आ गए, अरे वो अनंत हो, उनके लिए हमें क्या लेना देना। दूसरों का करोड़ों का महल भी हमारे लिए झोपड़ी से कम नहीं है, और हमारी झोपड़ी ही हमारे लिए राजमहल से कम नहीं है। हमारी आदत होती है कहीं अपन रिसेप्शन में, भोजन में, बल्कि यहां भी आप देखना, कल परीक्षा करके देखना, अपनी थाली में सब्जी कौन सी है उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है, हमें दूसरों की थाली में एक्स्ट्रा सब्जी कौन सी है उसके ऊपर ध्यान होता है। अच्छा, ये चम्मच तुम कहां से लाए, ये सब्जी कहां से लाई, ये मिठाई तुम्हारी थाली में कहां से आई। तुम अपनी थाली पे ध्यान दो। हमें अपने स्वभाव को देखना है ना, अपने एक को देखना है ना, भले ही दूसरों के पास अनेक हो, उनसे हमें क्या लेना देना। एकम ज्ञानम अबाधित अनुभवनम, उपयोग एकाग्र करके सुनना, अनुभवनम शब्द है। क्या कहा? उस अबाधित निराबाध एक का, एक ज्ञान मात्र का अनुभव करने से पश्यति अनेकांत, अनेकांतवित्, ये अनेकांतज्ञ, अनेकांत को समझने वाला, भले ही अनंत गेय हो, अरे गेयाकार रूप भले ही अनंत गेयों की जयघोष होता होवे, लेकिन मेरा एक ज्ञायक स्वभाव कहीं गया नहीं है, वो तो बिल्कुल निराबाद, यूं का यूं। सोगानी जी साहब की भाषा में कहें, पर्याय परिणम गई, मैं यूं का यूं रह गया, मैं यूं का यूं रह गया, भले ही पर्याय परिणम गई, मुझे उससे क्या लेना देना। ऐसा ये एक की मस्ती ज्ञानी की। दूसरा, गेयाकार कलंक में चकचिति प्रक्षालनम कल्पयन, ओहो हो, जैसे वो हमने स्टोरी एक पढ़ी थी, तू, मैंने आपको पुस्तक का नाम बताया था, तू किरण नहीं सूरज है। जयपुर में मैंने आपको उदाहरण दिया, चिड़िया आकर के बैठती हैं और दर्पण में देखती हैं, चिड़िया को भ्रम होता है मेरा एक छत्र राज्य है इस दर्पण पे, दूसरी और कौन सी चिड़िया इसके अंदर आकर के घुसी। अब वो क्या करती है, कार्यक्रम चालू करती है, बराबर। अब उसके अंदर है वो चिड़िया है, चिड़िया तो नहीं है। एक प्रश्न पूछूं, चिड़िया का आकार है? हाँ ना में जवाब दो। चिड़िया का आकार बोल रहा हूं मैं, बहुत होशियार हो आप लोग। चिड़िया का नहीं है, अभी कुछ देर के लिए तो बोलो हाँ चिड़िया का आकार है, बोलो आप, बरोबर, चिड़िया का आकार है। चिड़िया है नहीं ना, तो वो आकार चिड़िया का कहां से हो गया? वो आकार तो दर्पण का। अब एक बहुत खतरनाक सवाल पूछो, जिसको देना हो वही देवे। वो जो चिड़िया का आकार है, वो आकार है या दर्पण है? जिसे दर्पण के अंदर चिड़िया दिखें, दिल्ली दूर है। जिसे दर्पण में चिड़िया का आकार दिखे, दिल्ली बहुत दूर है। और जिसे दर्पण में दर्पण न दिखे, उसके लिए तो दिल्ली ही नहीं है। आप कुछ और समझ रहे थे, मैं कुछ और बोलूंगा। हाँ, मैं क्यों बोलूं, अपन न्याय के विद्वान हैं। हाँ दीपक जी, आप अन्वय वाली बात सुनना चाहते हैं, हम व्यतिरेक वाली बात करेंगे, हम व्यतिरेक शैली की बात करेंगे, तो आप अन्वय वाली। देखो डॉक्टर कितना कलाकार होता है। वो पहले तो अपन दीपक जी भाई साहब है ना, वो 2-3 दिन की दवा देंगे, फिर बोलेंगे देखो बेटा ये बराबर तुम समय पे लेना, ठीक हो जाएगा। करुणा सागर बन करके उपदेश देंगे। 3-4 दिन बाद और जाओ, बेटा तूने दवा ली थी बराबर? नहीं, वो क्या हुआ, एक दिन मिस हो गया, फलाना ढिकना। अब वो इतने गंभीर होकर के दवा देंगे, औषधि देंगे, कहेंगे देख ये यदि तू दवा नहीं लेना तो मौत निश्चित है, समझना। दवा लेना ठीक हो जाएगा, ये अन्वय व्याप्ति की भाषा है न्याय की भाषा में। और नहीं लेगा ना तो समझना ये नकारात्मक, ये व्यतिरेक व्याप्ति वाला।
तो व्यतिरेक व्याप्ति वाली भाषा जो है ना वो बहुत असरकारक होती है। हमने तो कोरोना का डोज लिया ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। देखो व्यतिरेक वाली बात दिमाग में घुस जाती है, घर कर जाती है। अन्वय वाली बात, ठीक है स्वाध्याय तो चल ही रहा है, अपन लाभ लेंगे, ले ही रहे हैं। यदि स्वाध्याय का लाभ नहीं लेंगे तो जीवन हम गुमा बैठेंगे। यदि अवसर चूका तो, ये कौन सी भाषा है? ये व्यतिरेक व्याप्ति वाली भाषा है। यदि अवसर चूका, गाओ आप लोग सभी जोरदार। आज मुझे राजकोट से फोन आया, हमारे एक मुमुक्षु बहन ने कहा कि ત્યાં तो બધા છોકરાઓ बहुत तैयार छे। और गुजराती में तैयार छे का मीनिंग अलग होता है, हमारे उल्लास भाई समझते हैं। हाँ बहुत स्मार्ट हैं बिल्कुल, मतलब हाँ तैयार, हाँ वो तो जोरदार हैं। बोलो मेरे साथ गाओ, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। बिल्कुल दीपक जी भाई साहब की जो होती ना निदान वाली शैली है वो। और उसमें लिखा है यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाए। तू कौन कहाँ का है, अरे तू कौन है कहाँ का है, कहाँ तुझे जाना है, सोच तो सही। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाए। ये अभिशाप नहीं है, ये पर्याय का सत्य है। क्या साहब क्या कहा? ये अभिशाप नहीं है। जैन दर्शन कभी किसी को अभिशाप देता नहीं है, साधर्मी वात्सल्य से आशीर्वाद जरूर देता है, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। अभिशाप की बात नहीं है, पर्याय का सत्य है। तू ठोकर खाएगा, इसलिए पश्यति, इसका अर्थ क्या? अनुभव करता है, वो अनेकांतवादी अनुभव करता है। मैं तो भगवान आत्मा एक हूं, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल, ये अनेक की दुनिया बराबर। और लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद, ये एक वाली दुनिया समझाई छे। इन 14 भंगों को भक्तियों के रंग में आप गाओ, भक्तियों के रंग में आप सुनो। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। वो प्रभु ही बोल रहे, भले ही होवे भले ही झलके, हमें क्या लेना देना उससे। हम तो लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महा। गायक पर दृष्टि जम जाए जब जिनवर के, ये गायक पर दृष्टि जमी ना, इसका नाम है ज्ञान वस्तुनिष्ठ हो गया। कौशिक भाई आवी अध्यात्मनी मस्ती छे, इसका नाम है हमने शास्त्र पढ़ा, हमने नहीं साधवाद अधिकार पढ़ा ना, अब स्वरूप में लीन हो जाओ, अपने गायक स्वभाव की दृष्टि करो। इससे बिल्कुल तो वो अज्ञानी जो है, मेरे ज्ञान में सारे घुस गए, उसको साफ करना पड़ेगा, तब तो मैं स्वच्छ और साफ होऊंगा। नहीं, वैचित्रे अपि अविचित्रताम उपगतम, विचित्रताएं होने पर भी अविचित्र हैं। कौन? वो एक स्वभाव भाव। उपगतम ज्ञानम स्वतः क्षालितम। क्या कहा? क्या कहा? वो ज्ञान को साफ करने की आवश्यकता है कि वो ज्ञान साफ है। किसी बच्ची से बोल के देखना आप, साहब आप बोलना, बेटा तो अब बहुत होशियार हो गई। बाबूजी हम तो पहले से ही। तुम तो अब बहुत शाणी हो गए। बाबूजी आप क्या कहना चाहते हैं? हम मूर्ख थे। वो तुरंत उसका आगे पीछे, अस्थि में कहो तो नास्ति समझ में आ जाए, नास्ति में कहो तो अस्थि समझ में आ जाए। ऐसे यहां ज्ञानी कहता है भले विचित्रताएं होवे, लेकिन मेरा स्वभाव भाव तो अविचित्र ऐसा स्वभाव
कहते हैं ज्ञानम स्वतः क्षालितम, उसे सफाई की आवश्यकता नहीं है, वो स्वच्छ साफ है। कल प्रक्षाल हम आप लोग करेंगे कि नहीं? अभिषेक करना है कि नहीं? कल भी तालियां बजी थी, आज भी तालियां बजी थी। मालूम है कलश क्या कह रहा है? वो भगवान स्वतः क्षालितम। अरे तू तेरा सौभाग्य समझ, उस प्रक्षाल के बहाने 3 लोक के नाथ के चरणों का स्पर्श कर रहा है। उन्हें किसी के क्षालन की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः क्षालित। ज्ञान तो स्वयं संचालित, स्वयं प्रक्षालित ही है। पर्याय तत् अनेकताम परिमृशन, वो पर्यायों की अपेक्षा से, उन गेयाकारों के भेदों की अपेक्षा से अनेक रूप से हैं। इस प्रकार अज्ञानी एक में अनेक का भ्रम करता है, एक से च्युत हो जाता है, न एक को समझ पाता है और न अनेक को समझ पाता है। ठीक वैसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि शादवादी पर्यायात्मक अनेक अनंत गेयों की अपेक्षा से गेयाकार रूप पर्याय के परिणमन को स्वीकार करता हुआ होने पर भी स्वयं एक ज्ञायक भाव में हूं। अंतिम पंक्ति मेरे साथ बोलिएगा, बहुत आनंद आएगा इसके अनुसंधान में। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभाव। ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव की महिमा हम आप सभी को आवे, हम आप सभी की परिणति में ऐसा ज्ञायक भाव का बसेरा होवे, ऐसा सुंदर सवेरा अपने जीवन में होवे। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।